गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम हिमांशु झा है। मैं बिहार के दरभंगा जिला से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ 2020 में दरभंगा से ही कंप्लीट किया है। मेरे पिताजी एक किसान है और माता गृहिणी है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? सर अभी तो मैं बैंक की ही तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की, और साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ अप टू 10th। अच्छा। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं लॉयल हूँ और ट्रस्टवर्दी भी हूँ। साथ में मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड भी हूँ। और सर मेरी वीकनेस है कि मैं कभी कभी जजमेंटल हो जाता हूँ थोड़ा सा। और सर मैं फीडबैक नहीं दे पाता, हालांकि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरे हॉबीज है क्रिकेट खेलना। सर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। आप अपने एरिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर मैं बिहार के दरभंगा जिला से हूँ, और दरभंगा को मिथिला का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ मिथिला। और सर ये अपने मखाना के लिए, फिश के लिए, मैंगो के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो दरभंगा महाराज का एक महल भी है वो भी दार्शनिक स्थल है। यहाँ पे एक कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी है। इन सब चीजों के लिए दरभंगा बहुत ही प्रसिद्ध है, और खासकर अपनी बोली मैथिली जो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है उसके लिए बहुत फेमस है। आपके रोल मॉडल कौन है? सर मेरे रोल मॉडल मेरे माता पिता हैं। माता पिता है। तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? सर चूंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेरी नेटवर्किंग स्किल भी अच्छी है। और बैंक भारत में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके भारत के इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे स्तर पर ले जा रहा है, और मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बैंक ज्वाइन कर सकता हूँ। बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक के काम क्या है बताइए आप। सर बैंक का काम है अपने कस्टमर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और फिर उसको लैंड करना अपने प्रॉफिट के लिए। साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है, या आपको एक सेफ कस्टडी भी प्रोवाइड करती है आपके वैल्यूएबल आइटम्स के लिए। और आपके फंड्स को भी ट्रांसफर करती है अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड। डिपॉजिट किस फॉर्म में प्राप्त करती है बैंक? हाँ सर, डिपॉजिट अलग अलग प्रकार से प्राप्त कर सकती है। कैश के भी फॉर्म में प्राप्त करती है, और गोल्ड के भी फॉर्म में प्राप्त कर सकती है, और जो बॉन्ड बॉन्ड वगैरह होती है उनके जी, फॉर्म में भी आप सर, जहाँ तक डिपॉजिट मुझे। अकाउंट के बारे में बताइए हमारे को। सर एक होता है टर्म डिपॉजिट, हम्म। और एक होता है सर एक एक तो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, एक एफडी होती है, और एक आरडी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। एक कासा कासा शब्द प्रचलित है बैंक में, कि कासा में कौन सी डिपॉजिट हाँ शामिल होती सर, ये टर्म डिपॉजिट है सर। है? हैं? कौन कौन कासा सी टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट है। कौन कौन सी डिपॉजिट शामिल करते हैं इसमें? सर ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है सर। हम्म। आ, ये एक्चुअली दिखाता है कि बैंक में कितने डिपॉजिट आए, और जितना ज्यादा कासा की रेशियो होगी उतनी ज्यादा बैंक की प्रॉफिट भी होगी। अच्छा, एक बताइए पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक पीओ की क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो सर वो ट्रस्टवर्दी और लॉयल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, एक उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और एक मैनेजर की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए अब लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है? सर मैनेजर किसी भी चीज को प्लानिंग करता है, फिर उसका एक्सक्यूजन करता है। ये मैनेजर की क्वालिटी है। और जो लीडर है वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी है सर। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी बताइए आप। सर आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हम्म। इसका शेयर कैपिटल का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है? जो इसकी शेयर कैपिटल का जो डिवीजन है वो सेंट्रल बैंक को 50% जाता है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% जाता है। जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक होती है उसको 35% जाता है। बिहार में कितने ग्रामीण बैंक है? 2 ग्रामीण बैंक है सर बिहार में, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो हाल ही पिछले दिनों सुनने में ये आ रहा था बिहार की दोनों गवर्नमेंट आईपीओ जारी कर रही है। ये कहाँ तक सही है?
माफ कीजिए सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आईपीओ, आईपीओ के बारे में बताओ, आईपीओ क्या होता है? शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं आप? सर शेयर मार्केट के बारे में मुझे खास कोई जानकारी बात नहीं है नहीं, इसके कोई बारे बात में। नहीं, सर नो प्रॉब्लम, कोई बात तो चलो, आपका इस बैंक में सिलेक्शन हो जाता है और इससे बड़ी आपको जी कोई सर। अचीवमेंट मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तो आप छोड़ दोगे इसको? सर भविष्य का मुझे नहीं पता, पर वर्तमान में जो मुझे मौका मिल रहा है मैं इस बैंक में ही कार्यरत रहना चाहूंगा, क्योंकि इस बैंक की भी जो डेवलपमेंट है, जो करियर फैसिलिटी है, वो बहुत ही अच्छी है। और जब मैं इस स्तर तक पहुंचा तो मैं इसी बैंक के साथ काम करना चाहूंगा। आरबीआई का नाम सुना आपने? हाँ सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। और कोई काम बताइए, ये तीन इसके। सर एक तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको मैनेज और सुपरवाइज करता है इंडिया में, और करेंसी इशू करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। ये रिजर्व बैंक गवर्नर कौन है वर्तमान में? श्री शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी। ये भारत में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण है, बताइए आप? सर भारत में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन बूम है सर। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज कम है। हम्म। और एक मार्गदर्शन भी है सर। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेरे ख्याल से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर, बिहार से, मुझे लगता है कि मार्गदर्शन की कमी में भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये दो कारण हैं। ये भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो स्किल इंडिया चलाया गया है, जिसमें यस। आपको स्पेशलाइज स्किल सिखा करके और फिर उस सेक्टर में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और आपको लोन दिए जा रहे हैं, एमएसएमई जैसे लोन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विदाउट सिक्योरिटीज, जिससे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हो अगर आप में कैपेबल हो आप उसके लिए तो। स्टार्टअप इंडिया चल रहा है वर्तमान में, इसके बारे में कुछ हाँ बताइए सर, आप? सर स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें आपको लोन मिलता है ताकि आप खुद को अपने स्किल को या आपके अंदर जो भी क्वालिटी है आप उसको डेवलप कर सको। ये भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी को प्राथमिक तौर से दूर करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? सर सर मैंने इसको पढ़ा था पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो, बिहार के मुख्यमंत्री बता दीजिए आप। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार है। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताइए आप। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, सब लोग, धन्यवाद। हाँ भैया, हिमांशु झा। जी सर। बिहार, दरभंगा से। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिहार का। बिल्कुल सर, बिहार का पांचवा सबसे बड़ा शहर है सर दरभंगा। और बहुत कल्चर के मामले में तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इसकी भूमिका है। रिच कल्चर बहुत कल्चर रिच है यहाँ का। है, रिच जी का। सर। आपने आपने ये जो एरिया कहलाता है, क्या मिथिला कहलाता है? जी सर, मिथिलांचल कहलाता है, मिथिलांचल हाँ, कहलाता है वास्तव में। मिथिलांचल कहलाता है। जी सर। मैथिली भाषा यहाँ की है। जी सर, मैथिली भाषा है हमारी। अच्छा, ये एक अपने जो ग्रंथ हैं, मान लीजिए, उनमें मिथिलेश कुमारी किसी को कहा गया है? मिथि मिथिलेश कुमारी तो सर माता सीता को कहा जाता है, जहाँ तक माता मुझे। सीता को कहा जाता है। यस। जी, जहाँ तक मुझे ज्ञान सीतामढ़ी, है। सीतामढ़ी आपके एरिया में आता है? जी सर। वास्तव में जो माता सीता के जो पिताजी थे जनक जी, उनका जो दरबार था वो जनकपुर में है, जो सीतामढ़ी के पास ही है। तो हम्म। भगवान राम के ससुराल होने के नाते बहुत ही कल्चरली रिच है यहाँ पे। कल्चरली रिच है, बहुत बहुत, वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, वेरी, बहुत सेंटिमेंट्स बड़े अच्छे हैं वहाँ के। एंड वेलकम, वेरी गुड। अच्छा, जरा थैंक यू ये सर। आपने कैपिटल मार्केट्स और इसके बारे में जानकारी है आपको? ये जी सेक्स क्या होते हैं? सॉरी सर, नहीं पता मुझे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी सेक का मतलब शॉर्ट में जो है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, अभी मैं जानकारी रिकॉल नहीं नहीं। कर पा रहा हूँ। जानकारी नहीं नहीं, सर। कोई कोई बात नहीं। कैपिटल मार्केट्स के बारे में थोड़ी सी आपकी जो है, यानी कम पकड़ है, कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे शेयर मार्केट वगैरह जो है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये। जी सेक्स भी ओके सर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है ना? ओके।
ओके अभी सर। भी अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं यही मानता हूँ कि अगर सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और सरकार कोई नीति ला रही है तो सरकार जरूर हम्म। ही जनता के पक्ष में ही अपनी नीति लगाती है, कभी भी ऐसा नीति नहीं लाएगी जो जनता के विपक्ष में जाए। तो मैं सरकार गुड के साथ हूँ सर। गुड गुड गुड। अच्छा, इससे जो है जैसे हमारी कुछ इसी से रिलेटेड डिसइन्वेस्टमेंट भी है ना। कुछ कैपिटल कम कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से ये चल रहा है। एनीवे, आप जरा बताएंगे कि ये आयुष्मान भारत क्या है? सर आयुष्मान भारत हेल्थ सेक्टर को बूम करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हो रहा और है? इसमें इसमें सर 5 लाख तक का जो हम्म हेल्थ पे हम्म खर्चा आता है वो भारत सरकार की तरफ से मुफ्त किया गया है। हम्म आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है आपको उसके लिए। हम्म। अच्छा, इसको इसके कुछ बेनिफिट नजर आते हैं आपको? कुछ ठीक है क्या ये? जी सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार थे जो पैसे के अभाव में उनको अपना जान खोना पड़ता था। और हम्म। सरकार ने यह नीति लाकर एक बहुत बड़े दर्जे को, एक बहुत बड़े वर्ग को इसमें शामिल किया है। और ये गुड। बहुत ही बेनिफिशियल है सर। अच्छा अच्छा, फिर एक लोकल फॉर वोकल भी कहती है हमारी सरकार। बिल्कुल सर, लोकल फॉर वोकल सरकार का ही एक योजना है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज थे जो लोकली बहुत फेमस थे पर नेशनल लेवल पे उनको उनकी कोई पहचान नहीं थी, तो सरकार ने लोकल फॉर वोकल चलाया है। जैसे हमारे दरभंगा में एक झाजी अचार करके है। हम्म हम्म तो हम्म वो झाजी अचार ये लोकल फॉर वोकल का बेस्ट एग्जांपल है हमारे शहर से सर। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ मैंगो का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो अचार पिकल्स जो होते हैं मैंगो के वो हम्म हम्म। बहुत अच्छे होते हैं सर। तो मैंगो की कौन सी वैरायटी होती है आपके यहाँ? सर मेरे यहाँ जो मेरे घर में है सर मुझे वो पता है, जैसे जर्दालू होती है, मालदा होती है, बम्बई एक होता है। यस, तो ये मालदा सब का अलग अलग। ज्यादा है वहाँ, जर्दालू भी ठीक है। जी। और हाँ हाँ। ये आम्रपाली एक होती है। आम्रपाली होती है। गुड गुड गुड। गुलाब खास, ये सब अच्छा, इसके अलावा ब्रांडेड है। जैसे कुछ आर्ट प्रिंट वगैरह में भी कुछ काम होता है उधर? मधुबनी प्रिंटिंग सर, मधुबनी पेंटिंग सर वर्ल्ड फेमस है। मधुबनी यही पेंटिंग जानना चाह आप रहा था। अगर अगर आपको कभी दरभंगा आने या मधुबनी आने का मौका मिलेगा सर, तो आप यहाँ के स्टेशंस पे देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से वो मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे सुसज्जित है। मधुबनी और बहुत ही पेंटिंग, वेरी गुड। भगवान राम और सीता की कहानी उस पेंटिंग के जरिए दिखाई गई है वास्तव में। वही लोकल फॉर वोकल है। इसीलिए इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल के लिए कहा है, भाई एटलीस्ट वी शुड स्पीक अबाउट अवर लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। हाँ श्योर सर, श्योर सर। अच्छा, श्री अन्न के बारे में जरा आप क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? श्री अन्न सर, मेरे ख्याल से मिलेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मिलेट्स के बारे में बहुत ठीक बोल रहे हैं बिल्कुल आप। सही है। जी। अभी जी सर। इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल ही रहा है। इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर चल रहा है सर, और मिलेट्स जो कि बहुत न्यूट्रिशनली रिच बहुत है, हम्म। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार द्वारा वो उसको श्री अन्न बोला जाता है उसको, और उसको बहुत आगे आपके भी बढ़ाया जा आपके रहा है। एरिया में, ओके, आपके एरिया में कौन सा मिलेट्स जो है ना, इनमें से कौन से अन्न पैदा होता है? सर मेरे यहाँ तो सर रबी और खरीफ में, रबी में तो सर गेहूं, और खरीफ में धान, जो मुख्यतः यहाँ पे मुख्य फसल है यहाँ का। बट दे आर नॉट यही मिलेट्स। वो हाँ मिलेट्स। सर, दे आर नॉट मिलेट्स, बट हमारे एरिया में सर यही जो दरभंगा का क्षेत्र है सर, हाँ। उसमें ये दोनों फसलें काफी होती हैं। अच्छा, चलिए, आपने बताया आपने ट्यूशन करते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ अप टू 10th। मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं अब तो। ओके हिमांशु, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको सर। सवाल आपको सवाल करना विश है? यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। राइट। थैंक यू सर। मुझे बस अगर आप मौका दे तो मुझे बस इतना पूछना है कि आपका क्या फीडबैक है मेरे लिए, नहीं, क्या हमारा सजेशन है फीडबैक, सर मेरे लिए। देखिए हमारा फीडबैक क्या है कि हम बताएंगे तो जो है लोगों को ऐसा लगेगा कि एज इफ वी आर फेवरिंग यू, बट यू आर ए गुड कैंडिडेट। रादर आई शुड थैंक स्पीक, यू सर। यू आर ए फिट कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। थैंक यू सर। बट थैंक बी यू इन सर। रेडीनेस फॉर द क्वेश्चंस विच आर नॉट आंसरिंग यू। जैसे आपने जो है, जैसे ये कासा के बारे में बहुत सिंपल सी बात है, आप नहीं बता पाए, एनीवे कोई बात नहीं।
आप जैसे बिहार के गवर्नर साहब का नाम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है, ओके सर। बट योर आंसर्स आर एक्सप्रेस। इफ यू डोंट नो यू से सॉरी सर आई डोंट नो, ओके नो प्रॉब्लम, कोई जरूरी सर नहीं मैं है आपको सब कुछ आता है। इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सर। हाँ लेकिन थोड़ा सा जरा आप इस पे जो है अपना ध्यान दीजिए, बाकी आपके सारे उत्तर बहुत अच्छे हैं, एंड यू आर ए गुड कैंडिडेट हेल्थ वाइज ऑल्सो, जो हमें नजर आ रहा है ना, यू आर मेंटेनिंग थैंक यू गुड सर। फिजिक, गुड थैंक यू सर। फिजिक, गुड थैंक यू आप फिजिक। थैंक अपना यू। वीडियो देखना, इसमें जो कमी है ना सेल्फ असेसमेंट कर लेना अपना आप। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट हिमांशु। थैंक यू। थैंक यू। राइट। थैंक यू सर।